तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट तक का एलईडी लाइट ड्राइवर बनाने वाले हैं। सो दोस्तों इस ड्राइवर से आप जो है इसे इस तरह का 12 वोल्ट लाइट आता है, इसको भी जला सकते हैं। ये 12 वोल्ट का चिप लाइट आता है डीसी का, इसको भी जला सकते हैं। और इस तरह की जो आपके 7 वाट 9 वाट एमसीपीसीबी, इसको भी जला सकते हैं। अगर आपका 18 वाट का कोई एमसीपीसीबी है तो उसको भी जला सकते हैं। और अगर 3 वोल्ट का एलईडी आप जलाना चाहते हैं तो इस 3 वोल्ट एलईडी को भी इस ड्राइवर से आप जला सकते हैं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे हम एलईडी लाइट ड्राइवर को बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 4 डायोड हमको ले लेना है। इस डायोड का नंबर है 1N4007, ठीक है। आप IN कोई भी डायोड ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो डायोड लिया है ये 4007, 4 डायोड आपको ले लेना है। और चारों डायोड का आपको फुल ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। अगर बनाना आता है तो वीडियो को आप आगे बढ़ जाइए, अगर नहीं बनाना आता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए आपको डायोड में दोनों साइड में, एक साइड में आपको सिल्वर पट्टी नज़र आएगी, एक साइड में आपका पूरा ब्लैक नज़र आएगा। तो ठीक है, तो दोनों जो सिल्वर पट्टी वाला 1-2 डायोड को लीजिए और दोनों सिल्वर पट्टी को आप इस तरह से आपस में यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से जोड़ देने के बाद इसको आप रख दीजिए। फिर दूसरा डायोड हमको उठाना है, 2 डायोड। तो इसका आप देख सकते हैं सिल्वर पट्टी इस साइड में है और ब्लैक पट्टी इस साइड में है। तो यहाँ क्या करना है, दोनों का ब्लैक पट्टी वाला आपस में इस तरह से जोड़ देना है। अब ये 2 हो गया। दोनों जोड़ने के बाद अब चारों डायोड को आपस में इस तरह से आपको लगाना होगा। जैसे कि यहाँ ये हो गया, इस तरह से हमें यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ जोड़ देने से हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ मैं फटाफट इसे लपेट देता हूँ। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरह से अपना ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया है, शोल्डर भी यहाँ पे लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ देखिए जो दोनों वाइट पट्टी वाला यानी सिल्वर पट्टी जो दोनों एक साथ होगा वो हो जाता है हमारा प्लस। और ठीक इसके अपोजिट यहाँ जो दोनों ब्लैक पट्टी वाला होगा वो हो जाता है माइनस। और एक वाइट पट्टी और एक ब्लैक पट्टी, ये वाला आपका ये एसी का, और दूसरे साइड वाला इसके ठीक सामने वाला एसी का, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ये दोनों हमारा एसी का। अब इसके बाद आपको ले लेना है एक कैपेसिटर जिसका नंबर है देखिए यहाँ पे 4.7 UF 400 वोल्ट। आप इसकी जगह 6.8 और भी ले सकते हैं, लेकिन वोल्ट आप 150-200 वोल्ट से ज़्यादा ही लीजिएगा, ठीक है। 200 वोल्ट से प्लस ही आपको लेना है। अब इसके बाद यहाँ कैपेसिटर पे हमें एक रजिस्टेंस लगा लेना है। रजिस्टेंस का वैल्यू मैंने लिया है 100 किलो ओम। आप इसकी जगह 470 के तक भी ले सकते हैं, 1 मेगा ओम तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्लस माइनस होता नहीं है। तो क्या करना है, कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे यहाँ इस तरह से हमें जोड़ देना है। अब यहाँ रेजिस्टेंस लगा लेने के बाद देखिए कैपेसिटर का ये वाला माइनस होगा, जो इस पे आपका माइनस का सिंबल होगा, और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है इसमें प्लस माइनस देख के हमको जोड़ लेना है। यानी यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है। दोनों सिल्वर पट्टी प्लस और इसके ठीक सामने माइनस। तो हमें क्या करना है, कैपेसिटर का माइनस अपने ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस पे इस तरह से हमें यहाँ पे जोड़ देना है। अभी हमने यहाँ कैपेसिटर को जोड़ दिया है। इसके बाद हमें लेना है एक रजिस्टर। इस रजिस्टर का वैल्यू है 100 ओम 100 ओम, ठीक है। आप इसकी जगह 470 ओम तक का ले सकते हैं। हमने हाफ वाट का रजिस्टर लिया है। तो इसे आपको क्या करना है, प्लस वाले पे यहाँ जोड़ देना है। यहाँ प्लस वाले पे हमने जोड़ दिया। अब 2 वायर यहाँ हम ले लेंगे जहाँ हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो रेड वाला यहाँ चूँकि हम प्लस पे लगाएंगे, जहाँ हम रजिस्टर जोड़े हैं वहाँ प्लस वाले पे हम इसे जोड़ देते हैं। और जो ब्लैक वाला है इसके ठीक सामने यहाँ माइनस है, तो इस माइनस वाले पे हम इसे जोड़ देंगे। अब दोस्तों वायर जोड़ लेने के बाद हमें एक कैपेसिटर ले लेना है। इसका नंबर है 155J 400 वोल्ट। ये आपका इमरजेंसी टार्च होता है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसे ले लेना है। और अब क्या करेंगे, इसके दोनों पॉइंट पे आपको 100 किलो ओम से लेके 470 या 1 मेगा ओम तक का कोई भी क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस आपको इसके दोनों लेग पे इस तरह से लगा देना। इसको लगाने से ये होता है
आपका जब करंट मतलब बिजली भाग जाता है तो जो भी कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग रहता है वो इसे धीरे धीरे डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से दोनों पॉइंट पे, क्योंकि इस कैपेसिटर में भी कोई प्लस माइनस नहीं होता है और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं होता, आप जैसे चाहे उसको उधर से लगा सकते हैं। अब इस तरह से कैपेसिटर के ऊपर हमारा जो दोनों पॉइंट पे रजिस्टर को जोड़ लेने के बाद अब देखिए यहाँ हमें इसके मेन हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया है उस पर हमें यहाँ जोड़ना है। तो यहाँ मेरा जो दोनों लेग खाली है ये दोनों लेग हमारा एसी का है, ठीक है। तो एक लेग पे आपको एक पॉइंट पे यहाँ कैपेसिटर का एक पॉइंट यहाँ जोड़ देना इस तरह से, ये हमारा जुड़ गया। अब इसके बाद हम एसी देने के लिए कोई एक वायर लेंगे, इस तरह का वायर हम ले लेंगे और मेन एसी का हम यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन कैसे करना है, एक वायर को आपको यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का एक पॉइंट खाली है यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ना है। अगर आप चाहें तो यहाँ एक रजिस्टर भी लगा सकते हैं फ्यूज के लिए, ठीक है, जिससे आपका कहीं शॉर्टिंग वगैरह होता है तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा। इसके बाद दूसरा वायर जो है कैपेसिटर के दूसरे लेग पे आपको इस तरह से यहाँ जोड़ देना है। अब दोस्तों हमारा यहाँ फुल वायरिंग हो चुका है, हमारा जो ड्राइवर सर्किट बनके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दें, ये बना लेने के बाद आप जब इसे टेस्टिंग करेंगे तो आप कहीं भी हाथ से टच नहीं करेंगे, कहीं भी आप टच करते हैं तो आपको बहुत ज़ोर का झटका लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टच नहीं करना है। अब देखिए इसकी टेस्टिंग हम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो 3 वोल्ट का एलईडी है मेरे पास, यहाँ देख सकते हैं 3 वोल्ट का एलईडी हमारा 8 mm का, इसे हम जोड़ते हैं इसमें। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ 3 वोल्ट का मतलब 3 वोल्ट का एलईडी यहाँ पे लगाया है। अब आइए इसे सप्लाई देते हैं हम। तो यहाँ देखिए हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा 3 वोल्ट का एलईडी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे ये जल रहा है। अब आइए इसके ऊपर हम 12 वोल्ट का एलईडी इस पर कनेक्ट करेंगे। ये रहा मेरा 12 वोल्ट का चिप लाइट, जो कि हमारा 12 वोल्ट डीसी से ये चलता है। अब दोस्तों हमने यहाँ 12 वोल्ट का चिप लाइट जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ बहुत हल्ला होता है इसलिए हमको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। अब इसे हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मैं सप्लाई दिया, अपना 12 वोल्ट का जो चिप लाइट है वो बिल्कुल अच्छी रोशनी में यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमारा 12 वोल्ट चिप लाइट भी जल रहा है। इसके बाद अब यहाँ हम कनेक्शन करेंगे अपना कुछ ये जो 12 वोल्ट का मेरे पास एक अलग लाइट है, देखिए इस तरह का, ठीक है। इस लाइट को हम कनेक्शन यहाँ देंगे। अब हमने यहाँ 12 वोल्ट का एक अलग लाइट यहाँ जोड़ दिया है। अब इसको हम देखते हैं, देखिए ये भी लाइट जो है हमारा बिल्कुल अच्छी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे जल रहा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी ब्राइटनेस के साथ। अब तो रहा है 12 वोल्ट तक का हमने चेक किया। अब इस पर हम क्या करेंगे, 7 वाट का जो हमारा MCPCB होता है, 7 वाट 9 वाट में यूज होता है, उस MCPCB को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। MCPCB को कनेक्ट करके देखेंगे हमारे कितना ब्राइटनेस कितना अच्छा मिल रहा है। तो अब दोस्तों हमने यहाँ 9 वाट का MCPCB यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसे हम सप्लाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 9 वाट का MCPCB है ये बिल्कुल अच्छी रोशनी में जल रहा है, मतलब फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ जल रहा है। देख सकते हैं यहाँ फुल ब्राइटनेस के साथ हमारा जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा हमारा 9 वाट का MCPCB, ये भी हमारा अच्छी तरह से जल रहा है, जो कि आपका 60 से प्लस वोल्ट सप्लाई मिलता है तो ये जलता है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो जलाएंगे, हमारे पास है एक 18 वाट का MCPCB। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ 18 वाट का ये MCPCB है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ ये ब्लैक वाला ये माइनस हो गया और यहाँ ये प्लस हो गया। तो यहाँ हमने 18 वाट का MCPCB यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब हम सप्लाई देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 18 वाट का MCPCB है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, मतलब कोई ब्राइटनेस में कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार हम इसको बुझा के दिखाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छी ब्राइटनेस के साथ हमारा 18 वाट MCPCB जल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक ड्राइवर बना के आप किसी भी तरह का, आपके पास 3 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट 120 वोल्ट
70 वोल्ट, जो भी आपके पास एलईडी है, किसी भी एलईडी को आप इस ड्राइवर सर्किट से जला सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।